प्रिय दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक सत्र में। आज हम भारतीय दर्शन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा भारतीय तत्वमीमांसा यानी इंडियन मेटाफिजिक्स का गहन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम वेदांत दर्शन को विस्तार से समझेंगे, जिसमें द्वैत और अद्वैत वेदांत के प्रमुख सिद्धांतों, उनके ऐतिहासिक विकास, प्रमुख विचारकों और बुनियादी अवधारणाओं जैसे ब्रह्म और माया पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारा यह सत्र विशेष रूप से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, लेकिन ये उन सभी जिज्ञासुओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी होगा जो भारतीय दर्शन को गहराई से जानना चाहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। भारतीय दर्शन का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। इसकी विभिन्न शाखाओं में वेदांत दर्शन एक विशिष्ट स्थान रखता है। वेदांत शब्द का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत या वेदों का सार। यह उपनिषदों पर आधारित है जो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माने जाते हैं और जिनमें आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन की पराकाष्ठा मिलती है। वेदांत न केवल एक दार्शनिक प्रणाली है, बल्कि ये एक जीवन दर्शन भी है जो मनुष्य के अस्तित्व, आत्मा और परम सत्य की प्रकृति पर गहन विचार करता है। वेदांत की कई उपशाखाएं विकसित हुईं, जिनमें द्वैत वेदांत और अद्वैत वेदांत प्रमुख हैं। इन दोनों ही विचारधाराओं का भारतीय दार्शनिक परंपरा पर गहरा प्रभाव रहा है और आज भी इनका अध्ययन और मनन किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं द्वैत वेदांत की। द्वैत का अर्थ है दो। इस विचारधारा के प्रवर्तक मध्यकालीन महान दार्शनिक मध्वाचार्य माने जाते हैं। मध्वाचार्य ने उपनिषदों, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्रों पर अपनी टीकाएं लिखीं और द्वैतवाद के सिद्धांतों को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। द्वैत वेदांत के अनुसार परम सत्य यानी ब्रह्म या ईश्वर और जीवात्मा, व्यक्तिगत आत्मा, दो अलग अलग और स्वतंत्र सत्ताएं हैं। ब्रह्म सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सभी गुणों से परिपूर्ण है, जबकि जीवात्मा एक सीमित और आश्रित सत्ता है। मध्वाचार्य विष्णु को परम ब्रह्म मानते हैं और उनकी भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। द्वैत वेदांत में जगत को भी सत्य माना जाता है, हालांकि ये ब्रह्म पर आश्रित है। जिस प्रकार एक सेवक अपने स्वामी पर निर्भर होता है, उसी प्रकार जगत और जीवात्मा ब्रह्म पर निर्भर हैं। मध्वाचार्य ने 5 मुख्य भेद या अंतर बताए हैं जो इस द्वैतवाद के मूल में है। ईश्वर और जीव के बीच भेद, एक जीव का दूसरे जीव से भेद, जीव और जड़ जगत के बीच भेद, ईश्वर और जड़ जगत के बीच भेद और जड़ जगत के विभिन्न तत्वों के बीच भेद। इन भेदों की वास्तविकता को स्वीकार करना द्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब हम बात करते हैं अद्वैत वेदांत की। अद्वैत का अर्थ है गैर दो या एक। इस विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक आदि शंकराचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में भारतीय दर्शन को एक नई दिशा दी। शंकराचार्य ने उपनिषदों, ब्रह्म सूत्रों और भगवत गीता पर अपनी अद्वितीय भाष्य परंपरा की नींव रखी और अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को तार्किक और सुसंगत रूप से स्थापित किया। अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत यह है कि ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य है और ये निर्गुण, निराकार और अपरिवर्तनीय है। जगत और जीवात्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है, बल्कि ये एक भ्रम या माया के कारण हमें अलग अलग प्रतीत होते हैं। अद्वैत वेदांत में माया की अवधारणा एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। माया वह शक्ति है जो अज्ञान उत्पन्न करती है और जिसके कारण हमें एक ही ब्रह्म अनेक रूपों में दिखाई देता है। इसे एक प्रकार का आवरण या पर्दा माना जा सकता है जो सत्य को ढकता है। जिस प्रकार रस्सी को अंधेरे में देखने पर सांप का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण अविनाशी ब्रह्म जगत और जीवात्मा के रूप में प्रतीत होता है। जब वास्तविक ज्ञान उदय होता है तो ये भ्रम दूर हो जाता है और जीवात्मा अपनी वास्तविक पहचान ब्रह्म के साथ एकात्मता को जान लेती है। अद्वैत वेदांत में मोक्ष का अर्थ है इस अज्ञान और भ्रम से मुक्ति पाना और अपनी वास्तविक स्वरूप ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव करना। यह ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। श्रवण, शास्त्रों का अध्ययन, मनन, चिंतन और निदिध्यासन, ध्यान ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन हैं। अब यदि हम द्वैत और अद्वैत वेदांत की तुलना करें तो हम पाते हैं कि दोनों ही विचारधाराएं वेदों और उपनिषदों को अपना आधार मानती हैं, लेकिन उनकी व्याख्या में महत्वपूर्ण अंतर है। द्वैत वेदांत ब्रह्म और जीवात्मा को दो भिन्न सत्ताएं मानता है, जबकि अद्वैत वेदांत इन दोनों की अभिन्नता पर जोर देता है। द्वैत वेदांत में भक्ति मोक्ष का प्रमुख मार्ग है, जिसमें ईश्वर की उपासना और सेवा पर बल दिया जाता है। वहीं अद्वैत वेदांत में ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, जिसमें आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया जाता है। आइए अब वेदांत दर्शन की दो महत्वपूर्ण बुनियादी अवधारणाओं ब्रह्म और माया को और गहराई से समझते हैं। ब्रह्म। वेदांत दर्शन में ब्रह्म परम वास्तविकता, परम सत्य है। इसे वह अनंतिम, शाश्वत और अपरिवर्तनीय सिद्धांत माना जाता है जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जिसमें यह स्थित रहता है और जिसमें यह अंततः विलीन हो जाता है। उपनिषदों में ब्रह्म को सच्चित आनंद स्वरूप कहा गया है, जिसका अर्थ है सत्य, चेतना और आनंद का स्वरूप। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को निर्गुण माना जाता है, यानी इसमें कोई विशिष्ट गुण या विशेषताएं नहीं है। यह सभी सीमाओं और भेदों से परे है।
इसे नेति नेति ये नहीं कहकर समझाया जाता है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्म को किसी भी ज्ञात विशेषता या परिभाषा से पूरी तरह से बांधा नहीं जा सकता। यह विचार हमारी सीमित बुद्धि और भाषा की सीमाओं को दर्शाता है। वहीं द्वैत वेदांत में ब्रह्म को सगुण माना जाता है, यानी इसमें अनंत कल्याणकारी गुण विद्यमान है। मध्वाचार्य विष्णु को ही ब्रह्म मानते हैं और उनके गुणों, शक्तियों और लीलाओं का वर्णन करते हैं। माया एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जो वेदांत, विशेष रूप से अद्वैत वेदांत में महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले बताया गया है, ये वह शक्ति है जो ब्रह्म की एकता को ढकती है और हमें इस विविध और परिवर्तनशील जगत का अनुभव कराती है। माया न तो पूर्ण रूप से सत्य है और न ही पूर्ण रूप से असत्य। इसे मिथ्या कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि ये तात्कालिक रूप से सत्य प्रतीत होती है, लेकिन परम ज्ञान की प्राप्ति पर इसकी वास्तविकता समाप्त हो जाती है। माया के दो मुख्य कार्य बताए गए हैं। पहला, ये ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को छिपाती है, आवरण शक्ति, और दूसरा, ये इस छिपे हुए ब्रह्म पर जगत और जीवात्मा के विभिन्न रूपों का आरोपण करती है, विक्षेप शक्ति। इस आरोपण के कारण ही हमें अनेकता का अनुभव होता है, जबकि वास्तविकता में केवल एक ही ब्रह्म विद्यमान है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। एक अंधेरे कमरे में पड़ी हुई रस्सी को देखकर भ्रम हो सकता है कि वो सांप है। यहाँ रस्सी भ्रम का प्रतीक है और सांप का भ्रम माया का कार्य है। जब प्रकाश आता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त होता है, तो सांप का भ्रम दूर हो जाता है और हमें रस्सी की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान होता है। इसी प्रकार अज्ञान के कारण हम ब्रह्म को जगत और जीवात्मा के रूप में देखते हैं, लेकिन ज्ञान के उदय होने पर हमें अपनी एकता का अनुभव होता है। वेदांत दर्शन का न केवल ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि इसकी आधुनिक प्रासंगिकता भी बहुत अधिक है। आज के तनावपूर्ण और भौतिकवादी युग में वेदांत के सिद्धांत हमें शांति, संतोष और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। अद्वैत वेदांत का वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है, का विचार आज वैश्विक एकता और सद्भाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। इसी प्रकार द्वैत वेदांत की भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। भारतीय संस्कृति और दर्शन पर वेदांत का गहरा प्रभाव रहा है। इसने धर्म, कला, साहित्य और नैतिकता के क्षेत्रों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे आधुनिक विचारकों ने वेदांत के सिद्धांतों को पश्चिमी जगत तक पहुंचाया और इसकी सार्वभौमिकता को स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद ने विशेष रूप से अद्वैत वेदांत के व्यावहारिक पहलुओं पर जोर दिया और इसे सामाजिक सेवा और मानव कल्याण के साथ जोड़ा। संक्षेप में, भारतीय तत्वमीमांसा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ वेदांत दर्शन है, जिसके अंतर्गत द्वैत और अद्वैत वेदांत की दो प्रमुख धाराएं हैं। द्वैत वेदांत ब्रह्म और जीवात्मा की भिन्नता पर जोर देता है और भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताता है, जबकि अद्वैत वेदांत ब्रह्म की एकता और माया के भ्रम पर प्रकाश डालता है और ज्ञान को मुक्ति का साधन मानता है। ब्रह्म परम सत्य है, जबकि माया वह शक्ति है जो इस सत्य को ढककर हमें अनेकता का अनुभव कराती है। वेदांत के सिद्धांत न केवल प्राचीन भारतीय चिंतन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है और हमें एक सार्थक और शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के इस सत्र में हमने भारतीय तत्वमीमांसा के अंतर्गत वेदांत दर्शन, द्वैत और अद्वैत वेदांत के प्रमुख सिद्धांतों, ब्रह्म और माया की अवधारणाओं, उनके ऐतिहासिक विकास, प्रमुख विचारकों और आधुनिक प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी सिद्ध हुई होगी। यदि आपके कोई प्रश्न या जिज्ञासाएं हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम जल्द ही एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।